साथियों, जय श्री राम। अच्छा सोचो चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, एक बार वन में ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि भगवान, कलयुग के आने पर संसार बंधन में बंधे हुए जीवों के बहुत दुख होंगे। उस समय वेदोक्त मार्ग नष्ट हो जाएंगे, अधर्म परायण मनुष्य अनेक कष्टों का सामना करेंगे। उस समय इतना पाखंड फैल जाएगा कि सभी उस पाखंड में लीन रहेंगे। कलयुग में सभी लोग काम वेदना से पीड़ित होंगे, उनका शरीर नाटा, आयु बहुत कम तथा अधिक संतान वाले होंगे। वह ईश्वर का आश्रय छोड़कर एक दूसरे पर निर्भर होंगे। प्रभु, उस युग में स्त्रियां भी अपने ही शरीर के पोषण में तत्पर और वेश्याओं के समान आचरण करने वाली होंगी। वे अपने पति की आज्ञा का अनादर करके दूसरे के घर आया जाया करेगी। उनको सदा दुराचारी पुरुषों से मिलने की अभिलाषा रहेगी। उत्तम कुल की स्त्रियां भी पर पुरुषों के निकट बढ़ने की कोशिश करेंगी। वे सदा दोनों हाथों से सिर खुजला के बड़ी बेशर्मी से अपने पति की आज्ञा का जानबूझकर उल्लंघन करेगी। मुनीश्वर, ब्राह्मण लोग भी पाखंडी लोगों के साथ मिलकर बातें करेंगे। भिक्षा से जीवन निर्वाह करने वाले सन्यासी लोग भी मित्र आदि के स्नेह बंधन में बंधे होंगे। वे धन, ऐश्वर्य, भोजन आदि की चिंता में शिष्यों का संग्रह करेंगे। चारों ओर पाखंड और दुरुत्ता का बोलबाला होगा। हे ब्राह्मण, इस प्रकार घोर कलयुग आने पर सदा पाप परायण रहने पर जिनका अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा, उन लोगों को मुक्ति कैसे मिलेगी? धर्मात्माओं में श्रेष्ठ हे मुनीश्वर, देवादिदेव भगवान श्री राम किस प्रकार ऐसे व्यक्तियों पर कृपा दृष्टि करेंगे, वो उपाय हमें बतलाइए। तो साथियों, ऋषियों के इस प्रकार के आग्रह भरी जन सेवा के भाव से की गई बातों का सूत जी ने क्या उत्तर दिया, यही सब आज की इस वीडियो में जानेंगे। अतः आपसे प्रार्थना है, आप हमारी इस वीडियो को पूर्ण रूप से देखना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, क्योंकि इस प्रकार की हमारी जो भी वीडियो आएगी वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो साथियों, आगे बढ़ते हैं वीडियो में। इस प्रकार ऋषियों के मधुर वचन सुनकर श्री सूत जी ने कहा कि हे मुनि श्रेष्ठ, आप सब लोग सुनिए। यही प्रश्न एक बार सनत कुमारों ने नारद जी से पूछा था, जिसका गान महर्षि नारद जी ने उनको सुनाया था। सनत कुमारों ने कहा कि हे महाप्राज्ञ नारद जी, आप समस्त मुनीश्वरों में श्रेष्ठ हो तथा श्री हरि की भक्ति में लीन रहते हो, अतः आपसे बढ़कर कोई दूसरा नहीं है। इसलिए मैं पूछता हूँ कि जिनसे समस्त चराचर जगत की उत्पत्ति हुई तथा जिनके चरणों से गंगा निकली, उन श्री हरि का स्वरूप ज्ञान कैसे होता है? कृपा करके हमारे इस प्रश्न का यथार्थ रूप से विवेचन कीजिए। नारद जी ने कहा कि जो पर से भी परे है, उन परम देव श्री राम को मैं नमस्कार करता हूँ। ज्ञान, अज्ञान, धर्म, अधर्म, विद्या, अविद्या, ये सब जिनके अपने ही स्वरूप हैं तथा जो सबके आत्म रूप है, उन परमेश्वर को नमस्कार है, जो दैत्य का विनाश करने और नरक का अंत करने वाले हैं, जो अपने हाथ के संकेत मात्र से अथवा अपने भुजा के बल से सदा धर्म की रक्षा करते हैं। पृथ्वी के भार का विनाश करना जिनका मनोरंजन मात्र है और जो उस मनोरंजन की सदा अभिलाषा रखते हैं, उन रघुकुल दीपक को मेरा नमस्कार है, जिनके नाम के स्मरण मात्र से ही बड़े बड़े पापी भी पावन बन जाते हैं, उनको सदा नमस्कार करना चाहिए। हे सनत कुमारों, भगवान की महिमा को जानने के लिए माघ, कार्तिक, चैत्र शुक्ल के पक्ष में रामायण की अमृतमयी कथा का नुहा श्रवण करना चाहिए। इसी कथा के सुनने मात्र से सौदास नाम का ब्राह्मण, जो शिव के श्राप से राक्षस योनि में था, श्राप से मुक्ति पा गया था। इस पर उन ब्रह्मपुत्रों ने कहा कि हे मुनीश्वर, आप उस सौदास ब्राह्मण के शाप की कथा कहने की कृपा करें कि सौदास को कैसे शाप हुआ।
फिर वे रामायण के प्रभाव से किस प्रकार उन्हें शाप से मुक्ति मिली। हे मुनि, यदि आपका हम लोगों पर अनुग्रह हो तो हमें सारी बातों से अवगत कराए, क्योंकि भगवान की कथा वक्ता और श्रोता दोनों के पापों को नाश करने वाली है। श्री नारद जी ने कहा कि रामायण का प्रादुर्भाव महर्षि वाल्मीकि जी के मुख से हुआ था, तुम उसी को श्रवण करो। रामायण की कथा का 9 दिनों तक श्रवण करना चाहिए। एक बार एक ब्राह्मण सोदास हुए जिन्हें धर्म कर्म का विशेष ज्ञान था। उनको सोमदत्त भी कहते थे। उन्होंने ब्रह्मवादी गौतम जी से गंगा जी के तट पर संपूर्ण धर्मों का उपदेश सुना था। गौतम जी ने पुराणों और शास्त्रों की कथाओं द्वारा उन्हें तत्व ज्ञान कराया था। एक दिन की बात है कि वह सोदास ब्राह्मण भगवान शिव के ध्यान में लीन था। तभी उनके गुरु गौतम जी का उनके पास आगमन हुआ। सोदास ध्यान में लीन होने के कारण अपने गुरु का आदर प्रणाम नहीं कर सके। गौतम जी तत्व ज्ञानी थे। शिष्य के इस प्रकार के बर्ताव पर भी वो मौन रहे, बल्कि उन्हें यह जानकर प्रसन्नता हुई कि मेरा शिष्य सोदास शास्त्रोक्त कर्मों का अनुष्ठान करता है। परंतु सोदास ने जिनकी आराधना की थी, भगवान शिव गुरु की अवहेलना होने वाले पाप को सह ना सके, उन्होंने सोदास को राक्षस होने का श्राप दे दिया। उस ब्राह्मण ने अपने गुरु गौतम से कहा कि गुरुवर, मुझसे अपराध हुआ है तो इसकी सजा तो मुझे मिलनी ही चाहिए। आप मुझे इस श्राप से मुक्ति का मार्ग बताएं। तब गौतम ने कहा कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में रामायण की अमृत कथा का भक्ति भावपूर्ण श्रवण करो। इसे 9 दिनों तक श्रवण करना है, तब यह श्राप ज्यादा दिनों तक नहीं रहेगा, केवल 12 वर्षों तक ही रहेगा। इस प्रकार अपने गुरु की यह बात सुनकर सोदास जंगल की तरफ चल पड़े और सोदास की प्रवृत्ति राक्षस जैसी हो गई। वह प्रतिदिन जीवों को मारकर खाता, नर मांस का सेवन करता। पूरे वन प्रदेश में त्राही त्राही मच गई। इसी प्रकार एक दिन एक ब्राह्मण भगवत नाम का गुणगान करता हुआ जंगल में जा रहा था। तभी राक्षस बना सोदास उस ब्राह्मण को खाने के लिए दौड़ा, पर भगवान के नाम की इतनी महिमा कि वह उस ब्राह्मण को छू भी नहीं सका। बल्कि सोदास को एक अजीब सी शांति मिली। उसने ब्राह्मण से हाथ जोड़कर कहा कि भगवान, आप किसके नाम का जाप करते हो, जिनके नाम के प्रभाव से राक्षस भी दूर भाग जाते हैं। मैंने इससे पहले सहस्त्रों ब्राह्मणों का भक्षण किया है। यह कैसी श्री राम जी की माया है। हे ब्राह्मण, आप राम कथा राम नाम के प्रभाव से दोष रहित हैं। आप मुझे भी बचाइए, मैं आपकी शरण में हूँ। हे मुनि श्रेष्ठ, मैंने भी पूर्व काल में अपने गुरु की अवहेलना की थी, जिससे मेरे गुरु जी ने मुझ पर अनुग्रह करके कथा की बात कही थी। हे मुनि, मुझे आप रामायण कथा सुनाकर इस पाप से मेरी रक्षा करें। नारद जी कहते हैं, इस प्रकार उस राक्षस बने वह ब्राह्मण द्रवित हो उठे और उन्होंने वहीं जंगल में उन्हें 9 दिनों तक अमृतमयी रामायण कथा का पाठ सुनाया, जिससे उनको राक्षस योनि से छुटकारा मिल गया। तो इस प्रकार सूत जी कहने लगे कि रामायण का पाठ अनेक पापों को दूर करने वाला और श्री राम जी की भक्ति को देने वाला है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह भक्ति पूर्वक 9 दिनों तक रामायण के पाठ का श्रवण करे, जिनके स्मरण मात्र से मनुष्य करोड़ों महापाप को तथा समस्त दुखों से छुटकारा पा लेता है। तो साथियों, ये था रामायण के पाठ को श्रवण करने का महत्व। आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताना। अगर अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं ऐसी ही एक और वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय माता की।